आप जानते नहीं है यीशु का आगमन, यीशु दरवाजे पर है, सिर्फ दरवाज़ा खुलना बाकी है और बहुत नज़दीक है यीशु का आना। पूरे संसार में हम देख रहे हैं इस समय बहुत सारी चीज़ों घटनाओं को घटते हुए, और यीशु का आगमन बहुत ही नज़दीक है और यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा इस संसार से, है ना। एंटी क्राइस्ट का जो सिस्टम है पूरे संसार में, उसकी पकड़ जो है बढ़ती जा रही है, और जितना ज़्यादा उसकी पकड़ बढ़ेगी, जितना आपके ऊपर दबाव आएगा, सताव बढ़ेगा, उतनी जल्दी यीशु अपने लोगों को उठा लेगा। हालेलुया। जब नाव तैयार हो गई थी, बाइबल में लिखा है उसी समय प्रभु के कहे के अनुसार बाढ़ आई, वर्षा हुई, और क्या है, नूह का जहाज उठने लगा। तो जितना सताव दुनिया में बढ़ेगा, जितना दबाव आपके ऊपर आएगा, जितना प्रेशर आपके ऊपर आएगा, मैंने बोला आपकी नाव उतनी ऊपर उठेगी, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, आप घुटनों पे आओगे, आप प्रार्थनाएं करोगे और आपकी नाव ऊपर उठेगी। और जितना भी सिस्टम इस टाइम आपके फेथ के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्द, है ना। बाइबल में लिखा जब सदोम और अमोरा का पाप बढ़ रहा था और लोग, अरे यहाँ भी पाप, इतना पाप दुनिया में बढ़ रहा था, और जो कुछ मनुष्य के मन में पैदा होता था वो बुरा ही होता था। और जब इतनी समलैंगिकता आज हम देख रहे हैं बढ़ रही है, और पुरुष पुरुषों से शादियाँ कर रहे हैं, और जादू टोना, ये सारी जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, ये वो उस प्रेशर को बनाती हैं, है ना। तो आप देखो जब पाप बहुत बढ़ गया, खुदा ने अपने दूत भेजे सदोम और अमोरा में, और उसने इब्राहिम का भतीजा लूत को जैसे ही निकाला, उस जगह पर आग गिरी और सारे दुष्ट जल के मर गए। तो इस समय जो चीज़ें भी हो रही हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वहाँ बम फूट गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई, वहाँ अकाल पड़ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ भूकंप आ गए, चिंता मत करो, आनंद बनाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट है। और आनंद करो, तुम्हारा छुटकारा निकट है, यीशु द्वार पे खड़ा है और हमारा जाने का समय हो गया है। इसलिए हमें उनको दुख होगा जिनको संसार छोड़ने की चिंता है। हालेलुया। हम तो संसार के है ही नहीं, तो हमें छोड़ने की कोई डर ही नहीं है। हाँ, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमेशा के घर जा रहे हैं जो हमारे लिए खुदावंद ने तैयार किया। उसने कहा तुम्हारा मन बिल्कुल भी व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास करो और मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करके रखा है, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने चाहता हूँ, है ना। तो यीशु ने हमारे लिए वो जगह, वो घर, वो मिरास हमारे लिए रख ली है, बना ली है, और हम अपने अनंत काल के घर में हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहेंगे। वो आनंद की भरपूरी है। बाइबल में लिखा परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो इस समय तैयारी करो, है ना। हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो बहुत जल्द आने वाली है, और हमें अपनी फर्स्ट फ्लाइट के अंदर एंटर करना है, उसके लिए तैयार होना है, और खुदावंद आ रहा है। हालेलुया। बाकी सारी बातों की चिंता छोड़ दे, रोज प्रभु जिस हालात में रखे धन्यवाद के साथ रहो। धन्यवाद प्रभु, आज मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभु, आपने मुझे संभाला परमेश्वर। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, है ना। और मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, आप देखो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। आप अगर मसीह में हैं तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हाँ, किसी की परवाह नहीं करते हो। कहीं भी आपने देखा होगा, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, कहीं भी आप देखो 5 टाइम, ये उनका लाइफ स्टाइल है, 5 टाइम नमाज पढ़ना, है ना। यहूदी लोग 3 बार प्रार्थनाएं करते हैं, ये उनका लाइफ स्टाइल है, समझ रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, तुम निरंतर प्रार्थना करो। तो हमारा लाइफ स्टाइल है क्या, निरंतर प्रार्थना वाला। तो आज हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर अपना मन परमेश्वर में लगाए रखो। हालेलुया। समझ रहे हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल है। आपका लाइफ स्टाइल क्या है। यहूदी 3 बार प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम 5 बार प्रार्थनाएं करते हैं, और खुदा ने हमें क्या बोला, तुम निरंतर प्रार्थना करो। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना, इधर की चिंता, उधर की चिंता, इधर की बातें, उधर की बातें, हमें भी क्या करना है, निरंतर
जब भी हमें समय मिलता है प्रार्थना, वचन हमें दृढ़ करता है, खड़ा रखता है। जब भी अभी भी हमने जैसे बाइबल से बात की तो बहुत सारे लोगों को इस वचन को द्वारा आशीष मिली है, बहुत सारे लोगों से प्रभु ने इस वचन के द्वारा बात की है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बात करता है। कहते खुदा कैसे बात करता है? खुदा अपने वचन से बात करते है। खुदा का वचन है, जब तुम इसको पढ़ रहे हो तो खुदा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे सवालों के उत्तर दे रहा है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाती है। वचन पढ़ के तुम्हें एकदम से दिलेरी आ जाती है। तो यीशु मसीह शैतान से कैसे जीते? वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान बोलता था ये लिखा है, यीशु बोलता था ये लिखा है। तो वचन के द्वारा ही आप सामर्थी होगे और शैतान के ऊपर फतह पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है? रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है और हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है। निरंतर प्रार्थना में, किचन में रोटी बना रहे हैं, रीबा शांदाला रबा शोरो खो रबा सांदल रबा रे, प्रे करो प्रे करो प्रे करो। रात को सो रहे, रीबा लाला बा शीन दे रे बेरे 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 बेरे, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, है ना। हम अभी इधर उधर टहल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कहीं भी अगर हम अकेले बैठे, है ना, परमेश्वर की स्तुति करो, है ना, प्रभु की महिमा करो, उसके गीत गुनगुनाओ, उसकी वर्शिप करो। मतलब अपना जॉय जो है, अपना हार्ट, अपना ध्यान, है ना, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ बनी रहे। हालेलुया। किसी भी रीति से वो कनेक्टिविटी टूटे ना, तब देखोगे जॉय बना रहेगा आपका। हालेलुया। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके विरोध में बोलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग कंप्लेन, पास्टर जी मेरे को आज उसने ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा सताया, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, मेरे को चर्च नहीं आने दे रहे, मेरे माँ बाप मेरा विरोध कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे कंप्लेन, 24 घंटे कंप्लेन। उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला, ना वो बदलने वाले हैं। हाँ, ये आपका ही टेस्ट है और आपको पास करना है उस टेस्ट को। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप प्रभु में बदल के, आपको देख के वो बदल जाएंगे। आज हर इंसान क्या कहता है? जितने मेरे साथ हैं वो मेरे अकॉर्डिंग चले। हो सकता पॉसिबल है क्या? मेरा पति मेरे अनुसार चले, मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले, मेरा बॉस मेरे अनुसार चले, मेरे बच्चे, हर व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग चले। वो सोचते हैं आप उनके अकॉर्डिंग चले। समझ रहे? तो सिस्टम तो कहीं भी बनेगा ही नहीं। तो आपको लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद बदल लो, खुद बदल जाओ। अपना लाइफस्टाइल परमेश्वर की तरह कर लो, अपने लाइफस्टाइल को यीशु की तरह बना लो। यीशु मसीह क्या करता था? सेवा करता था, रात को जाके प्रार्थना करता था अपना, पूरा फ्री, और सुबह आके फिर वो सेवा कर रहा है। तो अपना जीवन जो है परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवा में, जो काम जब तक यीशु मसीह ने क्या बोला? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। आज जो फ्रीडम आपको है ना, वो फ्रीडम, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। आप बाइबल का एक पेज भी मिल जाए ना तो 4 साल की सजा है सीधे। अगर आप परमेश्वर की आराधना करते पकड़े जाए, ऐसे ऐसे कंट्री हैं, ऐसी ऐसी मुश्किलें आप जानते हैं। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई जूम मीटिंग नहीं है। आप चाइना में, आपको पता है, कोई उनके पास ऐप नहीं है, वहाँ यूट्यूब नहीं चलता कि लोग प्रचार देख सकते हैं बाहर का। नॉर्थ कोरिया और ऐसे कितने कंट्री हैं जहाँ पर लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते। अगर पता लग जाए इस बंदे के बाद बाइबल है, 3 साल की सजा उनको। अगर वो पता लग जाए कि किसी कांटेक्ट में, आपको पता नहीं, इतनी इंस्ट्रक्शन है लोगों के ऊपर, इतना मुश्किल है, आपको इतना फ्रीडम है इस टाइम पर। हम तो अपने छोटे मोटे रिश्ते जो हमें सताते हैं उनके कारण ही चिल्लाने लगते हैं। समझ रहे हैं? आज हमारे पास बाइबल है, वहां के लोगों स्मगलिंग होती है और अगर पकड़ी जाए बाइबल तो 3 साल की सजा है चाइना में। वो लोग इतने बेताब है परमेश्वर के लिए। आप जानते हैं अंडरग्राउंड चर्चें चलती है वहां पर, और लोग क्या है, वर्शिप तो करते हैं पर वॉइस नहीं निकालते, रो के आंसुओं के साथ उनकी आराधना होती है। हम चीख चीख के आज आराधना कर सकते हैं, हम जोर जोर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर इतनी भूख और प्यास है
आप सोच नहीं सकते। अगर संसार की चीजें चाहिए, शैतान बहुत दे देगा तुम्हें, दुष्ट बहुत दे देगा तुम्हें। उसके पास सब कुछ है, सिर्फ उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है, स्वर्ग का जीवन नहीं है और शांति नहीं है। वो मुक्ति नहीं दे सकता तुम्हें, उद्धार नहीं दे सकता, अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता और शांति नहीं दे सकता। बाकी शैतान भी देता है, समझ रहे? तो यीशु के पीछे चलना है तो सिर्फ संसार की चीजों के लिए मत चलिए। चंगाई मिल जाए, बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो तो पीछे चलने मात्र से मिल जाती हैं चीजें, समझ रहे हैं? उन चीजों के लिए मत चलो। यीशु के पीछे चलना है तो अपनी आत्मा का उद्धार, अनंत काल का जीवन जो खुदावंद आपके लिए सूली पे लटका ना, जिसने खून बहाया आपके लिए, तो उसके लिए चलो। समझ रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु से। मैं बोलती प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं है। पूरी जिंदगी एक भी डिमांड नहीं की आज तक और ना कभी करेंगे। मुझे पता है, खुद उसने बोला है मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, चल के तो देखो, है ना? और जो सताव आता है तो उसमें पौलुस और सिला क्या क्या बोलते हैं, पतरस और यूहन्ना, प्रभु धन्यवाद, हम तेरे कारण सताए जाने के योग्य तो निकले। हाँ, कितना आनंद, खुदा का प्रेम और खुदा के लिए जज्बा होता है। इसलिए हमेशा तैयार रहो खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए। हाँ, हो सकता है आत्मा में आप बहुत अमीर हैं, तो लोगों के गाड़ियों से और उससे मत जज किया करो कि हाँ भाई ये ब्लेस्ड लोग हैं, अरे वो तो दया के पात्र हैं, नरक में जा रहे हैं तो तुम स्वर्ग जा रहे हो। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, उनको तो छोड़ छोड़ तक पता ही नहीं कहाँ पर, समझे? तो वो दया के पात्र, दया करा करो, प्रभु इसको भी बचा, बताया करो उनको प्रभु के बारे में, भले विरोध करें। आनंदित हुआ करो जब भी आपकी बेइज्जती हो, खुदा के नाम के कारण आनंद बनाओ। एक प्रतिफल और लिख गया मेरा नाम आज। हालेलुया। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, उससे अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए बहाया है। उसने कहा सोने और चांदी से नहीं, तो यीशु के लहू से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो वचन को समझो, सही शिक्षाएं, प्रभु रोज बाइबल पढ़ो, रोज खुदा तुमसे बात करेगा। कितने भी बोझ में होगे, परमेश्वर तुम्हें एक वचन के द्वारा संभालेगा रोज। हालेलुया।